वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम परसेंटेज के अंतर्गत जो मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग जैसा कि परसेंटेज के चैप्टर को टाइप वाइज डिस्कस कर रहे हैं और 3 वीडियो आपको मिल चुकी हैं, जिसमें से पहली वीडियो में 3 टाइप को यानी प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि कमी को हमने डिस्कस करा था। फिर दूसरी वीडियो में हमने आय पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करा था। फिर तीसरी वीडियो में हम लोगों ने चुनाव पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करा था। तो आज की वीडियो में हम लोग मिश्रण पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न, ठीक। तो ये जो परसेंटेज के अंदर क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करेंगे। हालांकि एलिग्रेशन एंड मिक्सचर यानी मिश्रण जो है आपका ये पूरा चैप्टर भी है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे तब हम आपको पूरी तरीके से उसके कॉन्सेप्ट, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीजें बताएंगे। पर आज क्या है, आज जो परसेंटेज के अंदर मिश्रण की बात करी जाती है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद 2, 3, 4 क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो मिश्रण होता क्या है, 2 या 2 से अधिक चीजें जब आपस में मिला दी जाए, ठीक है, तो वो मिश्रण कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें इसमें चीनी है, ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करें और इसमें मान लेते हैं पानी है, तो ये दोनों अलग अलग थे। अब जब इनको मिला दिया तो अब जो मेरा तैयार होता है वो कहलाता है मिश्रण, ठीक है। यानी कि अभी ये दोनों अलग थे पर अब इन दोनों को मिला दिया तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, मिश्रण तैयार हो गया, यानी मिक्सचर तैयार हो गया। तो अब कहने का मतलब क्या है, इस चीनी की भी कुछ मात्रा रही होगी और इस पानी की भी कुछ मात्रा रही होगी, और फिर जब ये दोनों मिल गए तो कुछ इसकी मात्रा रही होगी। तो हमसे अगर परसेंटेज की बात करें कि परसेंटेज में जो मिश्रण है और परसेंटेज में जो पूछा जाता है उसमें क्या होता है कि कभी आपसे चीनी की मात्रा पूछ लेता है, कभी आपसे पानी की मात्रा पूछ लेता है, कभी आपसे मिश्रण की मात्रा पूछ लेता है। तो अगर हमें जिसकी भी मात्रा पूछी जाए, अगर हमसे पूछा जाए कि भाई चीनी कितनी है या पानी कितना है या मिश्रण कितना है, तो हम इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको चीजें समझाता हुआ चलता हूँ और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए कि हमें क्वेश्चन किस तरह करना होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, ठीक है। फिर मैं उसे सॉल्व करने का आपको तरीका बताता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 15 लीटर घोल में, ठीक है, 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, नए घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, यहां हमसे कहा गया 15 लीटर एक घोल है पूरा का पूरा, और इसमें हमसे कहा गया है कि 40% चीनी है। तो जाहिर सी बात है अगर 40% चीनी है तो भैया 60% जो बचा होगा वो क्या है, पानी है, ठीक है। तो अगर हम चीनी की मात्रा निकालना चाहें तो हम क्या करें कि हम 15 का 40% निकाल लें, जो कि क्या आ जाएगा, 6 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब जल की निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब पूरा मिश्रण 15 लीटर है, अगर इसमें 6 लीटर आपकी चीनी है तो हमारा 9 लीटर पानी बचा, ठीक है। 9 लीटर क्या हो गया, पानी हो गया, ठीक है। तो यहां से हमको अब 15 लीटर के मिश्रण में चीनी कितनी है ये पता चल गया और पानी कितना है ये पता चल गया, ठीक है। अब आगे हमसे क्या कह रहा था, आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमसे कह रहा था कि इसमें 3
3 लीटर क्या करा जाता है, पानी और मिला दिया जाता है। तो 3 लीटर पानी मिला दिया गया, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई 3 लीटर अगर हम पानी और मिला देंगे तो हमारा मिश्रण पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 18 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब भैया 18 लीटर पूरा मिश्रण था जिसमें चीनी की प्रतिशतता पता करनी थी, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि चीनी तो उतनी ही रही है, पानी बढ़ा है, चीनी नहीं बढ़ी, तो हम लोग 6 लिख देंगे इंटू 18, इंटू कर लेंगे 100, 6 10 को काट लेंगे, 36 18 यानी 100/3, और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब हम 3 लीटर पानी मिला देंगे तो उसमें जो चीनी थी वो हमारी 33 सही 1/3% हो जाएगी, और हमारा आंसर जो होगा वो 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरी की पूरी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि जब घोल 15 लीटर था तो चीनी 40% थी, लेकिन जब 18 लीटर हो गया, 3 लीटर पानी मिला दिया तो चीनी घट गई, 33 से 1/3% हो गई। तो ये हमारा मेथड फर्स्ट था। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से आपको बताता हूँ कि अगर मैं दूसरे मेथड से करना चाहूँ तो किस तरह ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ और दूसरा मेथड देखो क्या होता है। दूसरे मेथड को हम इस तरह करेंगे कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि एक 15 लीटर मिश्रण में, ठीक है, 40% चीनी है, तो 40% का मतलब 40/100, 40% का मतलब 40/100, इसका मतलब 2/5। मतलब ये क्या है, ये टोटल मिश्रण है और ये क्या है, चीनी है। मतलब 5 में जो चीनी की मात्रा है वो 2 है, और हमें पता है कि टोटल मिश्रण कितना है, 15 है। तो हम इसको काट लेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यानी चीनी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो यहाँ से हमने चीनी की मात्रा निकाल ली जो कि कितनी है, 6। तो जाहिर सी बात है जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 9। ये जल की मात्रा निकल आएगी, ये चीनी की मात्रा हो गई। अब हमसे कहा गया कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो अब चीनी की प्रतिशतता बताओ। तो जब 3 लीटर मिला देंगे तो मिश्रण हमारा क्या हो जाएगा, 18, और चीनी कितनी उतनी ही रहेगी इंटू 100। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा, और इस कॉन्सेप्ट से भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण हमको पूरा पता था 15 लीटर था, 3 लीटर और मिला दिया गया तो 18 लीटर हो गया, और चीनी की मात्रा 6 थी, क्योंकि चीनी का पूछा था तो 6 लिख दिया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको क्या हो, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो अब इसमें देखिए क्या है कि लोहे और बालू का मिश्रण 10 किलोग्राम है, मतलब 10 केजी में लोहा और बालू दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, लोहा और बालू दोनों क्या है, मिले हुए हैं 10 किलोग्राम में, लेकिन इसने साफ कहा है 20% लोहा है। तो 20% लोहा की अगर हम बात करें तो यानी 10 का 20% निकाल लेंगे तो जो क्या आ जाएगा, 2 kg आ जाएगा। तो बालू कितनी होगी, फिर 8 kg होगी। अब निकाला कैसे आता वो मैं यहाँ भी करके बता देता हूँ, इसको इससे काट लेंगे यानी 2। तो इस तरह निकाला जाता है, क्योंकि अब 80% क्या है, इसमें बालू है, 20% ये, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमसे क्या कहा गया था, अब की इसने मात्रा नहीं पूछी है हमसे, अब की इसने अलग कॉन्सेप्ट और अलग चीज हमसे पूछी है। अब की इसने हमसे ये पूछ लिया है कि इसमें कितनी बालू मिलाई जाए कि लोहा 10% हो जाए, लोहा 10% हो जाए, कितनी बालू मिलाई जाए। तो अच्छा बालू ये है, तो बालू कितनी मिलाई जाए, मान लिया x बालू मिला दी जाए। ठीक है, इसको 2 से रखो,
जिससे वो क्या कह रहा है कि लोहा जो है, ठीक है, हमारा जो लोहा है वो कितना हो जाए, वो हमारा कितना हो जाए, लोहा 90% हो जाए, ठीक है, नहीं 10% हो जाए। तो लोहे को 10% रखना है, लोहा कहाँ था ये, तो इसको 10% रखते हैं, तो दूसरा कितना बचेगा, 90 बचेगा। हम इसको काट लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 + x बराबर 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो 18 में 8 घटा देंगे यानी कि 10, तो 10 केजी इसका आंसर हो जाएगा। यानी 10 केजी अगर हम बालू मिला दें, ठीक है, और तो फिर मिश्रण में मात्रा जो होगी इतनी हो जाएगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, दोनों चीजों को हमने अलग अलग कर लिया था और हमसे ये पूछा गया था कि जो बालू है उसमें कितनी और बालू मिला दिया, तो हमने मान लिया x मिला दी जाए। अब ये तो उतना ही रहा, तो कितना हो जाए, लोहा 10% हो जाए, तो लोहे के सामने लोहे का 10% रखेंगे, क्योंकि ये दोनों सम आने चाहिए। तो अब ये कितना बचा, 90 बचा। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 2 था, तो हमारा 10 केजी आंसर आ गया। अब इसको चाहो तो आप वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, पर मैं सबके बार बार सारे मेथड नहीं बताऊंगा वरना फिर वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया, आप चाहो तो उस तरह भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। अगला हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% अल्कोहल है, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला जाए कि वह 20% होता। अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इनका मतलब समझ लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है। तो ये हमसे कह रहे हैं अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में, यानी ये 40 लीटर विलियन है जिसमें अल्कोहल, ठीक है, और वाटर यानी पानी दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। तो आगे इन्होंने ये कहा है कि विलियन में 25% अल्कोहल है, तो 25% अल्कोहल है, तो इसका मतलब 10 लीटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, अल्कोहल होगा। फिर वही बात है कि ऐसे करके आप निकाल सकते हो, 25 चौको 100, 4 से काट लेंगे 10, तो यानी ये 30 लीटर क्या हुआ है, ये 30 लीटर क्या हुआ, ये वाटर हो गया भाई, ये वाटर है, ठीक है, और ये क्या है, अल्कोहल है। इतना हमने निकाल लिया। अब हमसे क्या कहा गया, अब हमसे ये कहा गया उसमें अल्कोहल कितना लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता, ठीक है। अब यहाँ से चीजें समझनी है, अल्कोहल कितना कम डाला गया होता, तो भाई अल्कोहल 10 था, ठीक है, तो कम डाला गया माइनस कर देंगे, उसमें ज्यादा गया था तो प्लस कर देते, ये वही जगह वही सही रखते हैं। अब आगे की वैल्यू क्या लिखनी है, जितना इसमें कहा गया, इसने क्या कहा है कि 20% होता, तो क्या 20% होता हमारा, 20% क्या होता, तो वो हमारा अल्कोहल होता। तो अल्कोहल के सामने अल्कोहल की वैल्यू, इसके नीचे इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आप अगर चाहो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 20 से अगर आप इसको काटोगे तो 20 चौको 80 होता है, ठीक है, 4 बार जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये 40 - 4x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 40 में 30 घट जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4x बराबर 40 में 30 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 10/4, 4 से काट लेंगे तो 4 दूनी 8, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 4 पंचे 10, यानी कि 2.5 लीटर अगर हम कम अल्कोहल डालेंगे तो उसकी मात्रा इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अलग था, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 लीटर, ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको चीजें पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में हो जाए, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन, और इसको देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और ये कैसे होगा, ठीक है। तो अब चौथे नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में, देखिए 2 धातुएं कोई सी भी हैं ये नहीं पता, लेकिन 25 ग्राम का है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है।
तो दो धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु, दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि दो धातुएं ली, उनको मिलाया, मतलब मिली हुई है, वो 25 ग्राम है, जिसमें 40% पहली धातु है। तो 40% पहली धातु है 40%, तो दूसरी कितनी होगी 60% होगी। ए मान लो, ये भी मान लो। अब हम लोग इसका क्या निकाल लें, 40% निकाल लें। तो 40% अगर हम निकाल लें तो 25 चौको 100 और 4 से काट लें 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 ग्राम। तो जाहिर सी बात है ये कितने ग्राम रही होगी, 15 ग्राम रही होगी। तो ये 15 ग्राम, ये 10 ग्राम होगी। अब आगे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो आगे हमसे ये बोल रहा है, आगे हमसे उसने ये कहा है कि उसमें अल्कोहल नहीं, सॉरी नीचे वाला है, उसमें दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका 50% है। दूसरी धातु भैया 15 थी, ठीक है, उसको कितना कम कर दिया जाए, ठीक है, जो वो कितनी हो जाए, कितनी हो जाए 50 हो जाए। तो भाई 50 लिख दो यहाँ से, यहाँ भी 50 हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 15 माइनस 10 बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ग्राम, यानी 5 ग्राम हमें और कम करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सीखे हैं जो परसेंटेज में मिश्रण पर आधारित होते हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जब ये आते हैं तो हमें किस तरह करना रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर अगली वीडियो में जब हम लाएंगे तो जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है ये टाइप वाइज पर डे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप पर डे इसको पढ़िए। और सबसे बड़ी बात है, वीडियो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो देख करके जब आप सवाल लगाएं, ठीक है, तब आपको सही ये सारे सवाल आएंगे, क्योंकि मैथ्स जो होती है वो प्रैक्टिस पे आती है। तो जब आप वीडियो देखें, इसी एक कोई भी बुक हो वो बुक ले लें और फिर इसी तरह के क्वेश्चनों को लगाने की कोशिश करें, देखें आपसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, तब आपको आ जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा और आपने सीखा कुछ कि नहीं सीखा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।